रसवह स्रोतस की चर्चा कर ली थी। रसवह स्रोतस के बाद में जो है हम लोग बात करेंगे रक्तवह स्रोतस की। रक्तवह स्रोतस में जो है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो स्रोतस हैं वो रक्तवह स्रोतस कहलाते हैं। अर्थात एक स्थान से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले स्रोतस जो रक्त है उसको जो है रक्तवह स्रोतस कहते हैं। तो रक्तवह स्रोतस में हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के मत से क्या क्या है। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रक्तवह स्रोतस की बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ यकृत एंड प्लीहा। प्लीहा जो है ये इनके मूल बताए हैं। यकृत और प्लीहा जो है इसके व्हाट इज रक्त, रक्त क्या है, रक्त का संवहन आयुर्वेद से कैसे होता है, मॉडर्न से कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोतोदृष्टि सोतोविद्य लक्षण की बात करेंगे और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रक्तवह स्रोतस की भी चर्चा करेंगे और लास्ट में जो है हम कंक्लूजन की चर्चा करेंगे। तो हम वन बाय वन जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद की बात करते हैं तो रक्तवह स्रोतस में शोणित वाहनाम सोसाम यकृत मूलम प्लीहाच। क्या बात कही है कि शोणित वाहनाम रक्तवह स्रोतस जो है इसके जो मूल है यकृत और प्लीहा बताए हैं। इसमें जो है किसी भी जो है आचार्यों ने जो है मत मतांतर की बात नहीं की है। रक्त वहेद सुश्रुत ने भी बात वही की कि रक्त वहेद में तयोरंगम यकृत प्लियानो रक्त वाहिनश्च धमन्य तत्र विद्य श्यावांगता ज्वरो दाह पांडुता शोणिता गणम रक्त नेत्रता च। और वाग्भट ने भी वही बात की रक्तवाहिनी यकृत प्लीहा च। यानी कि सभी आचार्यों ने जो बात की है वो यकृत और प्लीहा की जो है बात जो है उन्होंने की है कि यकृत और प्लीहा जो है रक्तवह स्रोतस के जो है मूल है। कोई मत मतांतर नहीं है रक्तवह स्रोतस में। अब बात आती है कि यकृत और प्लीहा ये रक्तवह स्रोतस के मूल कैसे और रक्तवह संवहन में इनका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यकृत और प्लीहा की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। आयुर्वेद में जो है यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति कैसे बताई है। तो गर्भस्थ यकृत प्लीहानो शोणितजो कि रक्त से जो है यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति होती है। ये हमारे आचार्यों ने जो है बताया है कि जो गर्भ में यकृत और प्लीहा जो है वो रक्त से उत्पन्न होता है। फिर बात की है वाग्भट ने क्या बात की है शोणितस्याच्छितो जायते यकृत प्लीहा। यहाँ पर भी वही बात की है कि जो यकृत और प्लीहा है वो रक्त से उत्पन्न होते हैं। जो हमारे मॉडर्न में 3 जर्मिनल लेयर्स की बात की है वैसे ही जो है हमारे यहाँ रक्त की उत्पत्ति से जो है यकृत और प्लीहा प्रत्येक अंगों की उत्पत्ति के अलग अलग बताए हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पर यकृत और प्लीहा की जो उत्पत्ति है वो रक्त से बताई है। तो ये जो है कोष्ठांग है, कोष्ठांग में जो है इनका जो है उन्होंने बिल्कुल जो है अलग बात की। आयुर्वेद क्लासिकल मेंशन द रक्त इज ट्रांसपोर्टेड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज रक्तवह स्रोतस। इट इज फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्रोतस। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एनाटॉमी की बजाय। क्या इंपॉर्टेंस है अबाउट द रक्त। रक्त मीन्स रेड सब्सटेंस, जो लाल रंग का जो होता है, लाल रंग का जो होता है रेड सब्सटेंस, जो लाल रंग का होता है उसको जो है रक्त कहा गया। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट आर्टरीज एंड रिसीव बाय वेन्स विद द हेल्प ऑफ रिदमिकली पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। एक रिदम के साथ जो हार्ट में जो पंपिंग होती है वो जो है आर्टरी से वेन तक जो है पूरा जो है सर्कुलेशन होता है। एंड द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीम सब्सटेंस। सबको मालूम है, आप लोग सब जानते हैं कि जो
रक्त में जो लाल वर्ण होता है वो जो है इस हीम सब्सटेंस के द्वारा जो है होता है, प्रेजेंस इन रेड ब्लड सेल्स। और कहां पर होता है ये? रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी। एंड सो द स्रोतस कैरिंग दिस हीम सब्सटेंस इज नोन एज, यानी कि जो वो रक्त रंग का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो काम होता है वो रक्तवह स्रोतस करता है। अब ये बात आती है यहाँ पर कि जब पूरा जो हीम सब्सटेंस है आरबीसी के अंदर, वो पूरा जो हीम सब्सटेंस है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, लेकिन आचार्यों ने जो है उसका मूल क्या बताया है? यकृत और प्लीहा, जबकि हृदय को उसका मूल नहीं बताया। क्यों? उसकी बात में हम करेंगे। कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन कंप्राइज 4 सब यूनिट्स। देखिए हम जो है स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हीम के, कैसा होता है? 4 सब यूनिट्स होते हैं, ईच हैविंग 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, और सब में जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 हीम ग्रुप, ऑल हीमोग्लोबिन्स कैरी द सेम प्रोस्थेटिक हीम ग्रुप्स आयन। इसमें जो है हीम ग्रुप का जो है आयन होता है। एंड प्रोटोप्रोपेजिक से 11th एसोसिएट विद द पॉलीपेप्टाइड चेन आर दी 141 अल्फा एंड 146 बीटा एमिनो एसिड रेसिड्यूज। ये इनके जो है नंबर है, जो एमिनो एसिड है अल्फा 141 और बीटा 146, यानी कि ये जो अल्फा है ये अल्फा ग्रुप और ये बीटा ग्रुप। तो ये जो अल्फा ग्रुप है ना, ये जो है पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। तो ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार का, इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो है इसमें हीम ग्रुप होता है, और ये जो बीच में है ये आयरन ग्रुप है ना, आयरन है ये हीम। कलर, उसका जो कलर है रेड कलर क्यों आता है? वो जो हीम ग्रुप है उसमें जो आयरन के जो है जो पार्टिकल होते हैं ये फेरिक से, ये उसका स्ट्रक्चर है, केमिकली स्ट्रक्चर। और ये जो केमिकली स्ट्रक्चर है ये दोनों चीजें जो है कहाँ पर होती हैं? तो ये जो है लीवर और स्प्लीन में होती हैं और बोन मेरो में होती है। इसलिए जो है हमारे आचार्य इस बात को जानते थे, इसलिए उन्हें जो है रक्तवह स्रोतस का जो मूल है वो यकृत और प्लीहा बताया। तो ये जो है अल्फा ग्रुप और जो बीटा ग्रुप है उसमें जो है इसका जो है 141 अल्फा ग्रुप और 141, और ये जो है आयरन के जो है 4 मिलकर के अल्फा 1 2 बीटा 1 2 मिलकर के जो है एक हीमोग्लोबिन का जो है वो। तो हम लोगों को स्रोतस को समझने के लिए जो है इस लेवल तक जाना चाहिए। अभी जो हम समझ रहे हैं हो सकता है हमारे आचार्य इससे भी और डीप की बात की होगी, अभी हम वहां तक नहीं सोच पा रहे। The importance of Raktava Srotas also be laid down not because heart pushes the blood in circulation throughout the body। जो मैं बात कर रहा था अभी कि उन्हें हार्ट को जो है नहीं बात करी, rather the organ of concern to the restoration and metabolism। ये यहाँ पर जो है उन्हें इसकी बात, सर्कुलेशन की बात नहीं की कि जो पंपिंग कर रहा है पूरे शरीर में चल रहा है उसकी बात नहीं की, हमने जो है रेस्टोरेशन और मेटाबॉलिज्म जो करता है उसकी बात की। तो ये कहाँ होते हैं मेटाबॉलिज्म और रेस्टोरेशन? तो मेटाबॉलिज्म जो है लीवर में होता है, ये स्प्लीन में होता है। द फॉर्मेशन ऑफ हीम विल डिपेंड अपॉन द एडेक्वेट सप्लीमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड आयरन। किससे होता है ये? प्रोटीन और आयरन उसके लिए बहुत जरूरी होता है। एंड इट हैज बीन आइसोलेटेड एज रेड क्रिस्टल्स फ्रॉम लीवर एंड इट्स विटामिन B12।
अगर ये चीज़ यहाँ पर हो गई तो आपका जो है ये चीज़ हो जाएगी, और जब ये चीज़ हो जाएगी तो ये कहाँ होता है, इसमें होता है। इसलिए हमारे आचार्य जो है इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने जो है रक्त व स्रोतस का जो मूल है वो यकृत और प्लीहा को बताया। और वहाँ पर यदि ये चीज़ नहीं हो, रेड क्रिस्टल और ये विटामिन B12, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ से होता है, इसका इंटेस्टाइन से। तो और कहाँ जाता है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में। तो वहाँ जा कर के, लीवर में जा कर के यदि ये चीज़ नहीं होगी तो हमारा जो है हीम नहीं बन पाएगा, आयरन और प्रोटीन के साथ जो है मिक्सअप नहीं होगा, और यदि मिक्सअप नहीं होगा तो हमारा हीम कण जो है नहीं बन पाएगा, यानी कि वो रेड सब्सटेंस वो नहीं बन पाएगा। जब वो बनेगा ही नहीं तो सर्कुलेशन किस चीज़ का होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो है किसकी बात की है, रक्त व स्रोतस की। और यदि उसकी दृष्टि होती है तो हमको किसकी चिकित्सा करना चाहिए, उसके मूल की चिकित्सा कर दीजिए, तो वो व्याधि जो है। और डिटेल में बात करें हम कि heme synthesis in the cytoplasm and mitochondria and the organ mainly involved in the heme synthesis are the liver and bone marrow। जो मैंने बात की, हीम का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, एक लीवर में होता है, बोलो। Although every cell require heme to function up properly, and heme is seen as an intermediate molecule in the catabolism of the hemoglobin in the process of the bilirubin metabolism। तो ये जो है किस प्रकार से जो है मेटाबॉलिज्म होता है, उस कहाँ पर होता है, ये लीवर और बोन मैरो के अंदर जो है किस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये जो है हमारा हीम सब्सटेंस है, इससे जो है बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन पहली प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस जो होती है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फेगोसाइटोसिस। कहाँ होता है फेगोसाइटोसिस, स्प्लीन के अंदर होता है। वहां से जो है हीम और बिलिरुबिन, जब हीम जाता है तो हीम जा करके जो है कहाँ बनता है, ये हमारे यहाँ पर जो है ये जा करके जो है एक तो है एमिनो एसिड और इसके साथ जो है ग्लोबिन बना देता है, और ये जो है फेरिक के जो है ट्रांसफेरेमिन बनाता है। फेरिक के 3 आयन, ये फेरिक के 3 आयन जो है फेरिटमिन कहाँ पर, लीवर में। फिर वहाँ से जो है ये क्या करता है, फेरिक ट्रांसफेरेमिन, जो ट्रांसफेरेमिन होता है ये जो है फेरिक 3 का जो है ग्लोबिन के साथ मिलकर के और विटामिन B12 के साथ मिलकर के और इरिथ्रोपोएटिन मिला करके जो है ये यहाँ पर जो है बनाता है हीम सिंथेसिस। कहाँ हो रहा है, ये बोन मैरो के अंदर हो रहा है। और कई बार जो है जब बोन मैरो काम नहीं करती है तो ये कहाँ चालू हो जाता है, यही प्रोसेस लीवर के अंदर चालू हो जाती है। तो यहाँ से जो है इरिथ्रोपोएसिस रेड बोन मैरो होती है, और ये जो है यहाँ से चालू होता है फिर बिलिरुबिन, और ये जो है यहाँ पर बिलिरुबिन आकर के जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन जो है मिलता है और बिलिरुबिन बनाता है, जिसमें कि हमारे फीकल मटेरियल मल का जो रंग है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर ये जो है किडनी में जाता है, किडनी से फिल्टर होकर के जो है यूरिन में मिल जाता है, और यूरिन का कलर भी जो है मल का जो है जो वर्ण है, कलर है, वो इसी कलर का। तो ये जो मल है मूत्र, पुरुष और श्वेत, तो हमारे जो है मूत्र और पुरुष का जो वर्ण है वो जो है इसके लिए जो है इसका। तो इस प्रकार से ये जो सारी प्रोसेस है लीवर में और बोन मैरो में होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो है यकृत को जो है उसका जो है मूल बताया। Details are being inside the macrophagus of the spleen। और ये कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर। These are macrophagus which remove old and damaged erythrocytes from the
सर्कुलेशन। ये आप सब लोग जानते हैं। एंड द हील इज कन्वर्टेड इन बिलीवर्डिन, और हीम जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में, एंड बाय द एंजाइम हीम ऑक्सीजनेशन NADPH नाइट है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट is used as the reducing agent, and molecule oxygen enter the reaction and carbon dioxide is produced and the iron is released। और यहाँ पर जो है क्या हो गया आपका, ये आयरन जो है रिलीज होगा फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द फेरिक आयरन। जो ये Fe3 जो निकलता है वो यहाँ पर रिलीज होगा, और ये कहाँ काम आ रहा है, लीवर में। तो इसलिए जो है हमारे आचार्य जो है इतनी डीप प्रोसेस को वो जानते थे, इसलिए जो है रक्तवह स्रोतस का जो मूल है वो यकृत और प्लीहा को, ये प्रोसेस जो है पूरी आपको सब जो है पढ़े हुए हो और आप पढ़ करके आए हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्रोतोदुष्टि एंड स्रोतोविरुद्ध लक्षण। क्या कहते हैं चरक रक्त प्रतोषजा विकारा में बात की है। डिजीज ड्यूटी है अफेक्शन ऑफ द रक्त आर एज द फॉलोइंग: कुष्ठ, विसर्ग, पिंपल्स, रक्त पीड़िका, ये यहाँ पर बात की है पूरी। चरक ने जो है सूत्र स्थान में बात की है। कुष्ठ, विसर्ग, पीड़िका, रक्तपित्त, असरगदर, गुद, मेंड्रास्य पाकस्य, ये गुद और मेंड्रे में प्लाक हो जाना, प्लीहा, गुल्मोथ, विध्रदी, नीलिका, कामला, व्यंग, पिप्पलिका, दद्रु, चर्मदल, श्वेत्र, पामा, कुष्ठ, मंडल, ये सब जो है ने रक्त प्रदोषक विकार की बात की कि ये इतनी जितनी भी जो स्किन डिजीजेस और स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेस होती है हमारे, वो सब जो है रक्त दुष्टि की वजह से जो है, अर्थात कि उन्हें यहाँ तक की बात की है कामला, जॉन्डिस की बात की। इसके साथ में जो है ये सारे जो है स्किन डिजीजेस जो है, गुल्म की भी बात कर दी। तो ये सारे जो रोग है वो जो है हमारी जो है रक्त के दुष्टि की वजह से जो है। आचार्य सुश्रुत क्या बात करते हैं? आचार्य सुश्रुत जो है तत्र विद्यस्य श्यावांगता, इसके वित्त होने से जो है क्या होता है, श्यावांगता, पोलरनेस आ जाती है, एकदम जो है सफेद सफेद हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाता है। एनीमिया जिसको कहते हैं, ज्वर, दाह और पांडुता, पांडुता वही कहते हैं, एनीमिया को जो है कहते हैं। और शोणित गमनम रक्त नेत्रता च, और आँखों में जो है नेत्र जो है रक्त से रेडिश हो जाते हैं, लाल लाल जो है आँखें हो जाती हैं। तो ये जो है रक्त व स्रोतस की जो है दुष्टि और स्रोतोविद्ध के लक्षण जो है आचार्य ने जो है बात। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की जो है हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली, ये दो जो है हम अगर बात करें तो ये ब्रॉड टर्म में बात हो गई कि ये हेपेटोमेगेली यानी कि लीवर से संबंधित जितने भी डिजीजेस हैं वो सारी जो है रक्तवाह स्रोत से और स्प्लीन से संबंधित, इनलार्जमेंट कह सकते, फैटी लीवर कह दीजिए, जो भी कह सकते हैं, इवन लास्ट इन द कैंसर। तो वहाँ तक भी हम बात करें तो ये सब जो है रक्तवाह स्रोत की दृष्टि से होता है। और लास्ट वन जो है हम बात करते हैं कंक्लूजन की। इसके मूल जो है यकृत, प्लीहा और रक्तवाही धमनियाँ बताई गई हैं, माइक्रोसर्कुलर सिंथेसिस ऑफ द लीवर एंड माइक्रोफेगस ऑफ द। तो ये इस प्रकार से जो है हेपेटोमेगेली व स्प्लीनोमेगेली के संबंध में हमने पूरी चर्चा जो है रक्तवाह स्रोतस की बात की कि रक्त को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो स्रोतस है, यानी कि रक्त मतलब जो लाल रंग का हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो है वो रक्तवाह स्रोतस